जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमें वो आश्रम व्यवस्था लेकर आए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लिखा है कि वास्तविक स्वरूप उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। आश्रम व्यवस्था का जो वास्तविक स्वरूप है वो किस काल में? उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में भी ये प्रचलित थी। जो प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख है वो है छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। कुल आश्रम कितने? 4 है, और जिनमें से 3 आश्रमों जो प्रथम 3 आश्रम है उनका उल्लेख है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जबकि संपूर्ण 4 आश्रमों का उल्लेख है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। निम्न 4 आश्रम कौन कौन से इस पर हम बात कर रहे हैं। पहला है ब्रह्मश्री आश्रम, जिसे बालाश्रम भी कहते हैं। ये जन्म से 25 वर्ष तक होता है। इसका प्रारंभ है वो उपनयन संस्कार से होता है और समापन है वो समापवर्तन संस्कार से। नेक्स्ट है ब्रह्मश्री के बाद है 25 साल का ब्रह्मश्री निपटने के बाद आता है गृहस्थ आश्रम। ये 26 से 50 वर्ष की आयु तक होता है, यानी जीवन को है वो 100 वर्षों का आधार माना गया, जिसमें 25-25 के 4 भाग किए गए। पहला था ब्रह्मश्री आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम। ये है वो संसार की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। रीढ़ की हड्डी क्यों कहलाती है? क्योंकि ये संसार को चलायमान रखने हेतु आवश्यक है। जो सभी काम काज है वो 26 से 50 वर्ष की आयु तक व्यक्ति कर पाता है, इसलिए इसको संसार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस आश्रम के दौरान मानव 3 वर्ग धर्म अर्थ काम पूर्ण करता है तथा निम्न 5 महायज्ञ वो समापन करवाता है। क्या करवाता है? ये 5 महायज्ञ वो समापन करवाता है। नेक्स्ट है जो ये 5 महायज्ञ कौन कौन से? पहला है ब्रह्म, दूसरा है देव, तीसरा पितृ, फिर मनुष्य या नरक और भूत। एग्जाम में इसमें से ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये 5 आपको याद रखना। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की जो सीमा है वो 51 से 75 वर्ष तक होता है, और इस आश्रम के दौरान मानव पूर्णतः मोह माया बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति है वो मोह माया और बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता, अपितु संपूर्ण समाज का हो जाता है। तो ये होता है वानप्रस्थ आश्रम। नेक्स्ट है संन्यास आश्रम। ये 76 से 100 वर्ष तक का समय होता है और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य जीवन का क्या बताया गया? मोक्ष को प्राप्त करता था तथा सामाजिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाता था। वानप्रस्थ आश्रम में वो सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं होता था, लेकिन जब संन्यास आश्रम आता है तब वो पूर्णतः मुक्त हो जाता था। और दोस्तों, हमारी वीडियो कैसा रहा? इसमें से देखो कि प्रथम आश्रम है वो ब्रह्मश्री आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है वो संन्यास आश्रम है। तो इससे संबंधित भी प्रश्न कई बार बनते हैं, तो हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।